लोग बात करेंगे द फंक्शन एंड फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज की के कार्य और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये मेरा टॉपिक है। तो फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ्स, यानी कि फंक्शन मन हो गया कार्य और उसकी विशेषता जो है लैंग्वेज की, वह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ह्यूमन मानव के जीवन में। इट इज़ अ सोशल फिनोमिनन, यह एक सामाजिक घटनाएं हैं। वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ लैंग्वेज इज़ टू कम्युनिकेट विथ पीपुल एंड टू अंडरस्टैंड दैम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वन ऑफ द मेन गोल्स, इसका मुख्य गोल यही है कि लैंग्वेज का कि यह कम्युनिकेट करे पीपुल के साथ एंड टू अंडरस्टैंड दैम, और उसे समझावे या समझे। व्हेन समवन स्पीक्स ही इंटेंट्स अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि जब कोई कुछ बोलता है तो उसका एक इरादा होता है कि वह उसका एक पर्पस होता है, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। ही वॉन्ट्स टू कन्वे ए मैसेज थ्रू द लैंग्वेज, वह जो है लैंग्वेज के द्वारा अपना एक मैसेज जो है बयां करता है। ए पर्सन यूजेज हिज लैंग्वेज टू मैनी डिफरेंट पर्पसेस, फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, टू आस्क फॉर हेल्प एंड टू एपोलाइजेज। कहता है कि ही वॉन्ट टू कन्वे ए मैसेज, यानी कि वह कोई व्यक्ति जो है एक जब वह बोलता है तो वह क्या करता है कि मैसेज को कन्वे करता है थ्रू दैट लैंग्वेज, यानी भाषा के जरिए। ए पर्सन यूजेज हिज लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो है लैंग्वेज का प्रयोग करता है टू मैनी डिफरेंट पर्पसेस, कई प्रकार के उद्देश्यों के लिए। उदाहरण के तौर पर अपने फीलिंग को व्यक्त करने के लिए, या किसी से कुछ मदद के लिए, या किसी से किसी क्षमा के लिए। इनफैक्ट वास्तव में भी यूज लैंग्वेज, हम लोग जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं इन मैनी डिफरेंट वेज, अलग अलग रूपों में। सम ऑफ दीज आर वे ये हैं: द इम्पोर्टेंस, द इंफॉर्मेशनल, द एक्सप्रेसिव, द डायरेक्टिव, द फैटिक, द एस्थेटिक। वी यूज लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि ये सब जो है 5 फंक्शन है लैंग्वेज का, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इस प्रकार है: डायरेक्टिव, फैटिक और एस्थेटिक। ये सब जो है फंक्शन है लैंग्वेज का, जिसका उपयोग करते हैं हम लोग किसी भी पर्पस के लिए, और ये जो है एक पार्ट है ऑफ सोसाइटी, समाज का। एक्चुअली वास्तव में एनी लैंग्वेज वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सभी जो लैंग्वेज है वास्तव में वह वेरीज करता है सोसाइटी के नेचर के ऊपर। व्हाट काइंड ऑफ ए पीपुल एंड देयर एटीट्यूड्स पीपुल यूज लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है पीपुल को, मतलब लोग जो है अपने लैंग्वेज को बोलते हैं, ताकि जो है लोग उसकी रवैयों को, उसकी प्रकृति को समझे। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ एनी पर्सन कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द काइंड ऑफ लैंग्वेज ही है, यानी कि सामाजिक बैकग्राउंड जो है किसी भी व्यक्ति के लिए एक रोल अदा कर सकता है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है इन द काइंड ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के रूप में जो उसके पास है। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस फंक्शन एंड टेक सम एग्जाम्पल ऑफ ईच वन, मैं जा रहा हूँ डिस्कस करने के लिए इन सभी फंक्शनों को, एंड टेक और लेते हुए कुछ उदाहरणों को प्रत्येक का। आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूँगा द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबसे पहले मैं इसका वर्णन करूँगा कि रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि संबंध जो है बिटवीन लैंग्वेज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सामाजिक संगठन के बीच जो है लैंग्वेज किस प्रकार शो करता है, इन चीज़ों का मैं वर्णन करूँगा। तो लैंग्वेज इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लैंग्वेज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कम्युनिकेशन के लिए एमॉन्ग सोसाइटी के बीच। यूजिंग लैंग्वेज हैज़ सम फंक्शन, यानी कि लैंग्वेज को उपयोग करने के लिए कुछ उसके फंक्शन हैं, और वी नीड टू यूज लैंग्वेज टू फुलफिल आवर नीड्स, और हमें ज़रूरत भी है अपनी भाषा का उपयोग करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे किया जाए। इट इज़ क्रूशियल पार्ट इन आवर लाइफ। इफ़ अ पर्सन यूजेज हिज लैंग्वेज ही चूजेज वर्ड्स दैट मैसेज हिज नीड्स, यानी कि यह एक क्रूशियल पार्ट है हमारे जीवन का। यदि कोई व्यक्ति उपयोग करता है अपनी लैंग्वेज का, तो वह चूज करता है शब्दों को दैट मैसेज हिज नीड्स,
जो उसकी ज़रूरत से संबंधित होता है या उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। आगे देखिए, आगे है आपका कि पीपुल यूज सम फंक्शन टू से ए सेंटेंस, यानी लोग जो है कुछ लोग जो है उपयोग करते हैं कुछ फंक्शनों का कहने के लिए, टू से ए सेंटेंस, एक सेंटेंस को। टू आस्क, वह पूछता है, टू रिप्लाई, जवाब देता है, टू ग्रीट, अभिवादन करता है, एट्सेट्रा इत्यादि। इनफैक्ट वास्तव में फॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर डिस्कशन, यानी जो रूप है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है हमारे डिस्कशन का। बिकॉज, क्योंकि दे आर रिलेटेड टू फंक्शन, क्योंकि वे फंक्शन से संबंधित होते हैं। ए पर्सन हु सेज, यदि कोई व्यक्ति बोलता है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ही इज़ शोइंग ए फॉर्म, यानी वह एक अपना रूप को प्रदर्शित कर रहा है ऑफ ए क्वेश्चन के रूप में। लेट अस, चलिए हम लोग लेते हैं, टेक अनदर एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। फंक्शन आर स्टेटमेंट, ये एक कथन के रूप में है फंक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, देयर आर 5 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के 5 फंक्शन हो सकते हैं। एक्चुअली वास्तव में जॉफ्री लीच, जो कि 1974 में जो है मेंशन किया था, दैट की लैंग्वेज हैज़ 5 फंक्शन, यानी लैंग्वेज में के 5 फंक्शन होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला हो गया आपका इन्फॉर्मेशनल लैंग्वेज फंक्शन, दूसरा हो गया एक्सप्रेसिव, तीसरा हो गया डायरेक्टिव, चौथा हो गया एस्थेटिक और पांचवा हो गया फैटिक। तो अब हम लोग आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरी फंक्शन इन्फॉर्मेशनल फंक्शन विच एवरी वन टेंड्स टू एज्यूम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि अब मैं जा रहा हूँ डिस्कस करने के लिए हर फंक्शन को। सबसे पहला फंक्शन है इन्फॉर्मेशनल फंक्शन, यानी कि सूचनात्मक जो कार्य है भाषा का, विच एवरी वन टेंड्स, जो कि हर व्यक्ति करता है, टू एज्यूम, मान कर कि, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जॉफ्री लीच ने जो है 1974 में ऐसा कहा था। इनफैक्ट वास्तव में दिस फंक्शन कॉन्सनट्रेट्स ऑन द मैसेज, यानी कि यह फंक्शन जो है कंसनट्रेट्स करता है मैसेज को। इट इज़ यूज टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, यह हमें देता है, इसका उपयोग किया जाता है एक नए सूचनाओं को देने के लिए। इट डिपेंड्स ऑन ट्रूथ, यह जो है ट्रूथ पर निर्भर करता है, एंड वैल्यू, और उसके कीमतों पर। लेट अस लुक, हम लोग देखते हैं एट दिस एग्जाम्पल, कुछ उदाहरणों को। जैसे कि द कार इज बिग, कार बड़ा है। द बस इज क्राउडेड, यानी कि बस भीड़ से भरी है। लैंग्वेज कैन हैव एन एक्सप्रेसिव फंक्शन, यानी लैंग्वेज में हो सकता है एक्सप्रेसिव, व्याख्यात्मक कार्य, दैट इज, जो कि इट कैन बी यूज्ड, इसका उपयोग किया जा सकता है, टू एक्सप्रेस इट्स ऑरिजिनेटर्स, यानी कि इसका उपयोग जो है ऑरिजिनेटर्स के द्वारा किया जा सकता है। उसके अनुभवों को अपने फीलिंग के द्वारा वे कर सकते हैं, या तो अपने प्रवृत्ति के द्वारा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, स्वेयर वर्ड्स आर एक्सक्लेमेशन आर द मोस्ट ऑब्वियस इंस्टेंस ऑफ दिस। जॉफ्री लीच 1974 ने ऐसा कहा था। द स्पीकर और राइटर, यानी कि जो वक्ता है या फिर कोई लेखक है, ऑफ दिस फंक्शन, यानी इस फंक्शन, इस कार्य का ट्राइज, कोशिश करता है टू एक्सप्रेस करना अपने अनुभवों को। ही और सी, चाहे वह लड़का हो या लड़की, रिफ्लेक्सेस हिज और हर इम्प्रेशन, अपने प्रभावों को। दिस फंक्शन कुड गिव अ क्लियर इमेज फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ द स्पीकर्स और राइटर, यानी कि ये जो फंक्शन है यह दे सकता है एक क्लियर जो है इमेज फॉर द पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व के आधार पर, ऑफ द स्पीकर्स के का या तो राइटर का। आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड इज पोइट्री एंड लिटरेचर, कह रहा है इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है कि जो है पोइट्री और लिटरेचर में। तो लिटरेचर और पोइट्री में आप देखते हैं कि कविता, जो कवि होते हैं वे अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। इनफैक्ट वास्तव में दिस फंक्शन इवॉक सर्टेन फीलिंग, वास्तव में जो है यह जो फंक्शन होता है वह हमें जो है जगाता है कुछ निश्चित फीलिंग्स को देकर, एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स, और वह अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है खास करके पोइट्री में। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड आर आई एम वेरी हैप्पी, उदाहरण के तौर पर यदि आप देखिए, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। और या ये ऐसे भी कहा जा सकता है कि आई स्पेंट ए वंडरफुल वैकेशन, मैंने जो है एक सुंदर जो है छुट्टी को बिताया। वी कैन सी, हम देख सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल, पीछे के एग्जाम्पल से, कि दैट दे रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर और द राइटर, ये क्या करते हैं, राइटर या तो स्पीकर की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। द थर्ड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ द डायरेक्टिव फंक्शन, यानी कि जो तीसरा फंक्शन है लैंग्वेज का वह डायरेक्टिव फंक्शन है।
वेयर बाय जिससे कि वी एम टू इन्फ्लुएंस, जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं द बिहेवियर और एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे की जो प्रवृत्ति या रवैया है उसको देखकर जो है उसके व्यवहारों को जानकर हम फलते फूलते हैं। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टांस ऑफ द डायरेक्टिव फंक्शन, जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्टांस है, उदाहरण है ऑफ द डायरेक्टिव फंक्शन का, आर कमांड्स, यानी कमांड्स के लिए है, एंड रिक्वेस्ट के लिए है। दिस फंक्शन ऑफ सोशल कंट्रोल प्लेस एम्फेसाइज ऑन द रिव्यूअर्स इंड, कहता है कि दिस फंक्शन, यानी यह फंक्शन जो है सामाजिक कंट्रोल को जो है प्लेस करता है, या उसकी वो या जो है एम्फेसाइज करता है, उसको उस पर बल देता है ऑन द रिव्यूअर, जो रिव्यूअर है, इंड रादर देन, बल्कि जो है द ऑरिजिनेटर्स एंड ऑफ द मैसेज, और जो ऑरिजिनेटर्स होता है उसका एंड का जो क्या मैसेज है उस चीज़ को भी वह बयां करता है। बट इट रिसेंबल्स द एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ गिविंग लेस इंपॉर्टेंस, लेकिन जो है यह जो एक्सप्रेशन होता है रिसेंबल्स, लेकिन इसका जो है अर्थ जो होता है वह बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। इन गिविंग लेस इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत जो है यह हमको जो है इसकी महत्व, यह अपनी महत्व को दिखाता है। ऑन द होल टू द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, इसका जो आधारभूत मतलब है। देन टू अदर्स, और जो है टू अदर्स जो है ट्राइज टू मीनिंग पार्टिकुलरली इफेक्टिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग, यानी कि ये जो है शब्द का जो है आचार विचार कहा जा सकता है। इन्होंने जोफ्री लीच ने जो है इसको 1974 में कहा था। एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड, यानी इस प्रकार का जो है आई वॉन्ट टू ए कप, इस प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है कि आई वॉन्ट टू ए कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए, या हम कह सकते हैं क्लोज द डोर, दरवाजे को खोलो। इट इज़ क्लियर हियर, यहाँ स्पष्ट है कि दैट वी यूज़ द लैंग्वेज, जो हम लोग उपयोग करते हैं लैंग्वेज का इन ए डायरेक्ट वे, सीधे तौर पर। वी आस्क समवन, यदि हम पूछते हैं टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि वी कैन यूज ए सेंटेंस, हम लोग एक सेंटेंस का उपयोग करते हैं टू एक्सप्रेस टू फंक्शन, यानी दो फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। उदाहरण के तौर पर यदि हम बोलें कि आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, द प्रीवियस एग्जाम्पल्स कुड बी यूज्ड, जो पिछला वाला जो एग्जाम्पल है वह यूज हो सकता है टू शो, दिखाने के लिए, द कंडीशन ऑफ द स्पीकर और राइटर, जो स्पीकर का कंडीशन है या राइटर का जो कंडीशन है, स्थिति है, उस चीज़ को दिखाने के लिए शो किया जा सकता है। टू एक्सप्रेस द फीलिंग, या तो उसके फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। इन अ वे, इस रूप में, दैट ए पर्सन, कोई व्यक्ति, आस्क समवन, यदि किसी से कोई कुछ पूछता है कि टू गिव हिम वाटर, तो उसे वाटर दें, मान लीजिए। तो द फोर्थ फंक्शन इज द, ये हो गया आपका तीसरा फंक्शन। चौथा फंक्शन है द फोर्थ फंक्शन इज द एस्थेटिक फंक्शन, चौथा फंक्शन एस्थेटिक फंक्शन हो सकता है। विच इज़ द यूज ऑफ लैंग्वेज, जिसका उपयोग हम लोग लैंग्वेज में करते हैं फॉर द सेक ऑफ लिंग्विस्टिक आर्टिफैक्ट, यानी लिंग्विस्टिक आर्टिफैक्ट के लिए, इटसेल्फ, स्वयं, एंड फॉर नो पर्पस, इसका कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। दिस एस्थेटिक फंक्शन कैन हैव एट लीस्ट एज मच टू डू, आगे देखिए क्या कहता है, मच टू डू विथ कॉन्सेप्चुअल एज द अफेक्टिव मीनिंग, यानी कि ये जो है इसका हम कह सकते हैं अभिधारणात्मक या तो अफेक्टिव मीनिंग के द्वारा जो है इसको हम कर सकते हैं। जोफ्री लीच जो कि 1974 ने जो है ने कहा था कि द फंक्शन एसोसिएट विद द मैसेज द व्हीकल, यानी फंक्शन जो होता है एक सहायक के रूप में होता है, एक व्हीकल के मैसेज की तरह, यानी व्हीकल जिस प्रकार चलती है उसी तरह से जो है हमारा ये लैंग्वेज का फंक्शन हो सकता है। इज़ द पोएटिक, या तो पोएटिक हो सकता है या और एस्थेटिक फंक्शन हो सकता है। द साइन टेकन आर एन एंड ऑफ इट सेल्फ, इसका जो साइन हो सकता है वह स्वयं इसका साइन लिया जा सकता है लास्ट में। ऑल आर्ट अंडरस्टूड एज आर्ट इज टेकन टू एम्बडी दिस फंक्शन एंड एनी ऑब्जेक्टिव valued for its beauty relates than for its ideological value और यूजफुलनेस, यानी कि इसका जो क्या उपयोग है, क्या इसकी ब्यूटी है, ये चीज़ को भी दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। वेदर ए जॉर्जियस कार, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर जॉर्जियस कार, एन एलिजेंट टीपॉट और सम एवरेज ऑफ untouched real estate tax on this function, although Jacobians perhaps more precisely than anyone who preceded him, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें जो है विशेष तौर पर किस प्रकार फंक्शन कार्य करता है इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। शोड की हाउ द एस्थेटिक फंक्शन कैसे कार्य करता है। कोड हाइंज और स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ही आर्ग्यूज दैट, वह आर्ग्यू करते हैं कि
cultural norms ultimately determine the dominance of this function. As a striking demonstration, he notes that the aesthetic status that one generation accorded to the poem of Carol Maika, a subsequent generation accords only his diaries equation. यानी कि कुल मिलाकर जो कवि जो यहाँ पर कुछ लेखकों का नाम है कुछ, तो उन्होंने जो है मूल रूप से यही बताया है कि एस्थेटिक फंक्शन में हम लोग जो पोएम होता है उस चीज़ को जो है कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाए या उसको जो है कैसे वह निर्धारित किया जा सकता है अल्टीमेटली, तो इस चीज़ को पोएम में तो वो इस तरह से अपने द्वारा जो भी जो फंक्शन के जो यहाँ पर जैसे आपको लीच के बारे में बताया जो 1974 में जो है फंक्शन के बारे में जो कुछ वर्णन किया है उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर वो स्पष्ट करते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू लीच द फिफ्थ फंक्शन इज़ द फैटिक फंक्शन, जो पांचवा फंक्शन होता है वह फैटिक फंक्शन है। द फंक्शन ऑफ कीपिंग, जो फंक्शन रखा जाता है कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन, इसमें कम्युनिकेशन लाइन्स क्या होता है ओपन होता है, एंड कीपिंग सोशल रिलेशनशिप इन गुड रिपेयर, यानी कि इसका जो ओपन एंड कीपिंग सोशल रिलेशन, ये कीपिंग सोशल रिलेशन को ये रखता है, सोशल रिलेशनशिप को इन गुड रिपेयर, इसका एक रिपेयरिंग के तौर पर कहा जा सकता है। खास करके यदि देखा जाए तो इन ब्रिटेन कल्चर में टॉकिंग जो होता है अबाउट द वेदर इज वेल नॉन एग्जाम्पल, इसका एक वेल नॉन एग्जाम्पल हो सकता है। जॉफ्री लीच 1974 वी कैन से अबाउट, हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन दैट इज़ यूज्ड फॉर नॉर्मल टॉक्स, इन एक सामान्य बातचीत के लिए इसका उपयोग कर सकता है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसका एक उदाहरण हो सकता है व्हेन टू पीपुल मीट, यदि कोई व्यक्ति यदि दो व्यक्ति मिलते हैं ईच अदर एक दूसरे से, तो वे पूछते हैं कि एक्सीडेंटली, मतलब एक्सीडेंटली अचानक जो है दुर्घटनावश वो मिल जाते हैं। दे स्टार्ट टॉकिंग, वे बातचीत करने लगते हैं अबाउट समथिंग, कुछ चीज़ों के बारे में, अनइम्पॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि अनइम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। लाइक जैसे कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ इज़ योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, एंड सो ऑन, इसी प्रकार की कुछ। वी कैन से दैट, तब हम कह सकते हैं कि दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ डेली टॉकिंग, ये रोज़मर्रा की बातें हैं। इट इज़ नॉट मीनिंग बट इज गुड, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह फिर भी अच्छा हो सकता है। अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअली हैज़ अनदर क्लासिफिकेशन फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस, जो कि हमने जो क्लासिफिकेशन पांचों जो था फंक्शन इसका हमने डिस्कस किया। एच डगलस ब्राउन हैज़ क्लासिफाइड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यहाँ तक कि एच डगलस ब्राउन ने भी जो है क्लासिफाइड किया है लैंग्वेज को, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को इंटू 7 टाइप्स, कई 7 रूपों में। दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लीच, यानी कि यह उतना जो है अलग नहीं है जैसा कि लीच का दिया हुआ स्टेटमेंट है। द फंक्शनल अप्रोच टू डिस्क्राइबिंग लैंग्वेज, जो फंक्शनल अप्रोच है डिस्क्राइब करने के लैंग्वेज को, इज वन दैट हैज़ इट्स रूट्स इन द ट्रेडिशंस ऑफ ब्रिटिश लिंग्विस्ट्स J.R. Forth, who reviewed language as an interactive and interpersonal way behaving and making others behave words, यानी कि कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर है कि इन्होंने जो है लीच ने सबसे अच्छा लैंग्वेज के बारे में डेफिनेशन दिया है और उसके लैंग्वेज का क्या रूप होना चाहिए, क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इन चीज़ों को जो है इन्होंने स्पष्ट रूप से बयां किया है। साथ ही जो है अन्य जो लिंग्विस्ट थे उन्होंने भी जो है अपनी अपनी बातों को रखा, तो अब और लैंग्वेज के बारे में बताया कि लैंग्वेज जो है किस प्रकार हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका क्या फंक्शन हो सकता है, इसका क्या कार्य हो सकता है, इन चीज़ों को जो है इसमें बताया गया है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।